वेलकम बैक। आज स्टार्ट करने वाले हैं अकाउंटेंसी, जो इंश्योरेंस कंपनी का चैप्टर है। जैसा कि मैंने लिखवा दिया हूँ, देखेंगे लिखा हुआ अकाउंट्स ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। जो ग्रेजुएशन के स्टूडेंट है, जो बीकॉम पार्ट 1 के है, वैसे स्टूडेंट के लिए है अकाउंट्स ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट से चलते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी का कौन कौन सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है। तो देखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी आज हम लोग बेसिक क्लासेस करेंगे और जितने भी इंश्योरेंस से रिलेटेड जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उन तमाम कॉन्सेप्ट को आज क्लियरेंस करेंगे। किस तरह से रेवेन्यू अकाउंट बनाई जाती है, किस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाई जाती है, किस तरह से बैलेंस शीट बनाई जाती है। उसके बाद हम लोग चलेंगे रेवेन्यू अकाउंट के परफॉर्मा कैसे है, उसमें फिर शेड्यूल 4 होती है 1 2 3 4, उसका कैलकुलेशन किस तरह से होती है। उन तमाम चीजों पे आज हम लोग 1 बाय 1 डिस्कशन करेंगे। आप लोग चैनल पे स्टार्ट से लेकर के अंत तक बने रहेंगे ताकि इंश्योरेंस कंपनी से रिलेटेड जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा उन तमाम स्टेटमेंट पे हम लोग आज डिस्कशन करेंगे और 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप हम लोग एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो चलते हैं, देखिए क्या है कहता फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होती है इंश्योरेंस कंपनी का, ये होती है रेवेन्यू अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और तीसरा होती है बैलेंस शीट। जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हम लोगों के लिए है रेवेन्यू अकाउंट, जो ग्रेजुएशन के स्टूडेंट को ईच एंड एवरी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। और जब भी पूछा जाता है तो वो होती है रेवेन्यू अकाउंट या क्लेम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होते हैं वो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ऐसे हम लोग को फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होती है इंश्योरेंस कंपनी के, वो 3 प्रकार की होती है, जिसमें एग्जामिनेशन के लिए हम लोग को मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है रेवेन्यू अकाउंट। तो अब चलते हैं उसका परफॉर्मा किस तरह से होती है उस पे चलते हैं। तो देखेंगे रेवेन्यू अकाउंट इस तरह से बनाया जाता है। रेवेन्यू अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2024, ठीक है। यहाँ पर शेड्यूल होती है, करेंट ईयर का कॉलम बनती है, उसके बाद प्रीवियस ईयर की होती है, ठीक है। तो फर्स्ट में लिखा जाता है प्रीमियम अर्न। जो भी प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनी रिसीव करती है वो होती है प्रीमियम अर्न। इसको कैलकुलेशन भी की जाती है शेड्यूल का, तो वो हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे, उस पर कुछ क्वेश्चंस भी लाएंगे ताकि हम लोग को फुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो देखिए पहला क्या होगा, शेड्यूल नंबर 1 में प्रीमियम अर्न जो इनकम होती है, पहले वो बात करेंगे। देखेंगे सीरियल नंबर 1 2 3 4 तक क्या होते हैं, इनकम होती है इंश्योरेंस कंपनी का, जिसमें शेड्यूल नंबर 1 में लिखा जाता है प्रीमियम अर्न। दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ रिडम्पशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। जो भी इंश्योरेंस कंपनी अपना इन्वेस्टमेंट कर रखा है उसको रिडम्पशन करने या सेल करने से रिलेटेड जो भी प्रॉफिट होती है उसको हम लोग लिखते हैं सीरियल नंबर 2 में। एकदम जिस तरह से मैंने फॉर्मेट में लिखवाया हूँ यहाँ पे सेम उसी तरह लिखा जाता है। फॉर्मेट को हम लोग चेंजेस अपने अकॉर्डिंग नहीं कर सकते, ये एक प्रोविजन है इस पर इरडा का। तीसरा में होती है अदर इनकम, जो भी इंश्योरेंस कंपनी का अदर इनकम है उस इनकम को लिखेंगे। फोर्थ में होगा इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड रेंट ग्रॉस। इसको टोटल करेंगे, इंश्योरेंस कंपनी का टोटल इनकम आएगा। उसके बाद एक्सपेंस की बात करेंगे, क्लेम इनकर्ड होगा जो नेट होगा, शेड्यूल नंबर 2 में जाएगा। कमीशन 3 में जाएगा। ऑपरेटिंग एक्सपेंस रिलेटेड टू इंश्योरेंस बिजनेस, इंश्योरेंस बिजनेस से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेज होगा उन एक्सपेंसेस को हम लोग यहाँ लिखेंगे शेड्यूल नंबर 4 में। इन तमाम 2 3 4 शेड्यूल को ऐड करेंगे, टोटल बी कहलाएगा जो एक्सपेंस होगा। अब 1 में से बी को लेस करेंगे तो वो कहलाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ए माइनस बी, मतलब जो टोटल इनकम होगा उसमें से हम लोग टोटल बी जो एक्सपेंसेज होगा उसको हम लोग लेस करते हैं, तो हम लोग को कहलाती है प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट। उसके बाद हम लोग को आता है नेक्स्ट स्टेप में आता है एप्रोप्रिएशन, जो ट्रांसफर टू शेयर होल्डर अकाउंट में जाएगा, ट्रांसफर टू कैटेस्ट्रॉफ रिजर्व और ट्रांसफर टू अदर रिजर्व। सभी को टोटल करेंगे, ठीक है। जितना यहाँ पे आएगा उन टोटल को यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि रेवेन्यू अकाउंट को हम लोग किस तरह से बनाते हैं, उसका परफॉर्मा किस तरह से होती है। अब हम लोग को चलना है जो शेड्यूल है, शेड्यूल 1 2 3 और 4, उसका कुछ कैलकुलेशन होती है, कुछ ऐसी चीज होती है उसको हम लोग ऐड करते हैं, कुछ लेस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रीमियम का कैलकुलेशन सबसे पहले किस तरह होती है उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो चलते हैं, मैं पहले इसको मिटाता हूं, उसके बाद मैं आगे चलूंगा। देखिए मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लिया हूं कि कैलकुलेशन नेट प्रीमियम को किस तरह किया जाता है, मतलब
शेड्यूल नंबर 1 का कैलकुलेशन किस तरह से होती है, पहले उस पर हम लोग चलेंगे। मैं इस चीज को मिटा रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब देखेंगे मैंने उस चीज को मिटा दिया हूं और प्रीमियम का कैलकुलेशन किस तरह से होगा उसका मैंने फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया हूं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कॉन्सेप्ट, क्योंकि जब भी प्रीमियम का कैलकुलेशन होगा तो उनमें कौन कौन सा ऐसा आइटम होगा जिसको हम लोग ऐड करेंगे और कौन ऐसी आइटम होगा जिसको हम लोग डिडक्ट करते हैं। तो चलते हैं, देखिए आपको दिया रहेगा प्रीमियम रिसिप्ट फ्रॉम डायरेक्ट बिजनेस, या उसी को बोला जाता है प्रीमियम रिसिप्ट ड्यूरिंग द ईयर, उन दोनों सेम होता है। यहाँ पे मैं लिखूंगा उसमें मुझे ऐड करनी है प्रीमियम आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, जो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग होगा उसको अपने लोग को ऐड कर देनी है। उस बाद कहता है प्रीमियम ऑन री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड। री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड का मतलब ये होती है कभी कभी ऐसा भी सिचुएशन होती है कि कोई दूसरा इंश्योरेंस कंपनी जो होती है अपना इंश्योरेंस का इंश्योरेंस करवा देती है हम लोग की कंपनी में, ठीक ना, तो वो भी प्रीमियम जब देगी तब मेरे लिए इनकम होगा, तो उसको ऐड करेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं प्रीमियम ऑन री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड। फिर अपने लोग को पुनः लेस करनी है प्रीमियम ऑन री इंश्योरेंस सीडेड। अब देखेंगे यहाँ पे जो प्रीमियम हुआ री इंश्योरेंस सीडेड का मतलब, ये भी री इंश्योरेंस का मतलब क्या हुआ, इंश्योरेंस का इंश्योरेंस, बट यहाँ पे क्या होती है जब कोई कस्टमर्स जब कोई भी चीज का इंश्योरेंस करवाती है तो हम लोग क्या करते हैं उस कस्टमर के फेवर में मैं उस चीज का कोई दूसरे इंश्योरेंस कंपनी से क्या करवा देता हूं, इंश्योरेंस करवा देता हूं, ठीक है। तो उस सिचुएशन में जो प्रीमियम मेरे लिए होगा वो इनकम नहीं होगा, जैसे ही कस्टमर देगा तो मुझे दूसरे किसी कंपनी को देना होगा, तो इसलिए मेरे लिए वो एक्सपेंस हो जाएगा, जो प्रीमियम होगा टोटल उसमें से लेस कर देनी है। तो यहाँ पे बोलता है प्रीमियम ऑन री इंश्योरेंस सीडेड। फिर लेस होगा प्रीमियम आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग या प्रीवियस ईयर, जो भी पिछले वर्षों का होगा आउटस्टैंडिंग बकाया उसको लेस करनी है। उसके बाद कहता है ऐड चेंजिंग रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क, मतलब ये कि इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है अपना प्रीमियम का 50% या मेरी इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है अपने प्रीमियम का 100% क्या करती है रिजर्व बनाकर रखती है, ठीक ना। क्या ओपनिंग भी हो सकती है रिजर्व और क्लोजिंग होता है, उन दोनों को ऐड कर देना है। जैसे ट्रेडिंग कंसर्न क्या करती है इन्वेंट्री को चेंज मानती है, इन द सेम वे यहाँ पर रिस्क होती है, ठीक ना। तो अल्टीमेटली करनी क्या है, जो मेरा क्लोजिंग होगा रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क उसको ऐड कर देनी है और जो ओपनिंग होगा उसे लेस कर देनी है। तो अब देखिए एक क्वेश्चन है, मैं इस क्वेश्चन के जरिए चलता हूँ, ठीक है, इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। देखिए कहता है कैलकुलेट नेट प्रीमियम या प्रीमियम रिसिप्ट ड्यूरिंग द ईयर, कितना 2.5 लाख, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रीमियम रिसिप्ट, ठीक है 2.5 लाख। अब कहता है आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ ईयर कौन सा है, देखिए प्रीमियम एट द एंड ऑफ द ईयर कितना क्या होगा 20,000, इसको मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद कहता है प्रीवियस ईयर का है 20,000, मैं इसको लेस करूंगा, प्रीवियस ईयर आपको यहाँ दिया हुआ बिगिनिंग 20,000, ठीक है, ये हो गया। री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड होती है, तो एक्सेप्टेड को मुझे ऐड करनी पड़ती है, तो यहाँ पर देखेंगे एक्सेप्टेड है कितना है 15,000 है, ठीक है, और री इंश्योरेंस सीडेड आपको दे रखा 10,000 जो ये लेस करनी है, ठीक है। अल्टीमेटली इन तीनों को ऐड करनी है और इन दोनों को लेस कर देंगे। तो देखिए 250 और 30, 280 और 15, 2,95,000, इसमें से 10,000 लेस गया तो 285 में से 20 गया तो 2,65,000, ये 2,65,000 आपको आ गया क्या चीज नेट प्रीमियम। आई होप कि आपको बातें समझ में आ रही होगी, आपको पता चला फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन कौन सा होती है, इंश्योरेंस कंपनी का रेवेन्यू अकाउंट की फॉर्मेट किस तरह से होती है, इस चीज को भी हम लोग समझे, और दूसरा क्या समझे कि प्रीमियम का कैलकुलेशन किस तरह से होती है उस चीज को भी समझे। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस